श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। तेरी भवबाधा हरौ श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। श्री हरि जो आये विराजिए कथा, रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री सुदामा जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने सुना क्यों रुक्मणी जी ने ऐसा किया। गयो कर रानी के 4 हेतु हैं। प्रथम तो ये, क्या सब खाकर सर्वस्व दे देंगे, क्योंकि भगवान खा रहे थे सुदामा के हाथ से लाया हुआ वह तंदुल। दूसरा भाव, कहीं अधिक खा लेने से इनके पेट में दर्द न हो जाए। और ये तो प्रेमोपहार है और नियम है, प्रेमोपहार तो सबको मिलना ही चाहिए ना। और चतुर्थ भाव, पावो बांट के खाना। कहावत है ना संतों में, मिल बांट के खाना सीधा वैकुंठ जाना। एक भाव वर्णन करते हैं एक फकीर का संत लोग। एक बार 2 फकीर मिले। एक ने पूछा, कहिए साहब कैसी चल रही है? उन्होंने कहा, अच्छी बीत रही है साहब, देते हैं खूब मौज से खाता हूँ पीता हूँ। पहले फकीर ने कहा, ये कौन अच्छा बीतना है, ये तो कुत्ता भी कर लेता है, उसे भी तो साहब देते हैं, ठाकुर देता है और वह खाता है, तब फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रहा? दूसरे फकीर ने कहा, पूछा उनको कि आपकी कैसी बीतती है? तो इन्होंने कहा, मेरी अच्छी बीतती है, और ठाकुर मेरे मालिक जो कुछ देते हैं ना, उसे बांट कर खाता हूँ, ऐसे नहीं खाता। मिल बांट के खाना सीधा वैकुंठ को जाना। अतः पावो बांट ये कहा गया। फिर तो भगवान ने वह चिवड़ा अपनी समस्त रानियों
मित्रों एवं पुरवासियों को बांट दिया। आगे श्यामजू सार 7 दिवस यही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव, चित्त चलियो घर चलन को, ताकर सुनो बनाव। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यद्यपि सुदामा के मन में कोई कामना नहीं है, परंतु इनकी पत्नी ने धन पाने की इच्छा से इन्हें यहाँ भेजा है। अतः भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारिका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक रात में ही झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से परिपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। लेकिन महत्व की बात तो यह थी कि सुदामा जी को इसकी रत्ती भर खबर नहीं चली। प्रभु के इस महादान से वे सर्वथा अपरिचित ही रहे। अब प्रश्न आता है, इतना अपार ऐश्वर्य देकर भी प्रभु ने इसे प्रकट क्यों नहीं किया? समाधान, भावाग्राही जनार्दन, भगवान जानते हैं भाव को अच्छी प्रकार से। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के तंदुल की जो तुलना में उन्होंने जब देखा ना, तो सत्य बात ये थी कि द्वारिका का ऐश्वर्य भी हीन दिखाई पड़ा। अतः मारे संकोच के प्रभु ने जनाया ही नहीं। मैंने दिया ही क्या, जनाया तो तब जाता है कि जब अधिकाधिक करके दिया जाता है। यहाँ तो अधिक की कौन कहे, बराबरी का भी नहीं है, कम है, नितांत कम है, अतः प्रकट नहीं किया। यह सार, यह भगवान के यहाँ भाव का सम्मान। ठाकुर इस प्रकार का भाव रखते, मैं क्या दे सकता हूं? जो सुदामा ने प्रेम से तंदुल की जो भेंट मुझे दी है, उस भाव के बराबर ये किंचित मात्र भी नहीं। और वो प्रसंग आता है ना श्री रामचरितमानस में, श्री राम जी का संकोच पूर्वक श्री विभीषण जी को लंका का राज्य देना। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। तो ऐसा भाव से ठाकुर जी का। अब सुदामा जी ने विचार किया, बहुत दिवस बीते हरि, हरि हमारी पीर, चलवे की आज्ञा मिले, पहुँचो तीय के तीर। अब मुझको चलना चाहिए। और श्री ठाकुर जी से कहा, लाला कन्हैया अब तो मैं जाऊंगा। यद्यपि श्री ठाकुर जी ने बहुत समझाया, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ तक बहाना लगाया कि देखो मेरा मन इतने दिन से बहुत परेशान हो, आप आ गए ना, मैं बहुत प्रसन्न चित्त है गए हूँ। और देखो ये सब जितनी रानी पटरानी ना, और वास्तव में सबने प्रार्थना भी की, ये सब की इच्छा है एक एक दिन सबके घर में रुको। सुदामा जी ने कहा रुक जाएंगे। सुदामा जी को लगा 7-8 यहाँ विशेष रूप से खड़ी रहती हैं, यही होंगी इनकी पत्नियां। फिर लाला मैं रुक जाऊंगा। कितनी पत्नी है? 7 या 8? ठाकुर जी बोले 16,108। सुदामा जी ने हिसाब लगाया, 16,108 मतलब 40-45 वर्ष तो यही निकल जाएंगे सबके घर में रहे हो तुम्हें। लाला कन्हैया अब तो मैं चलूंगा। हृदय से लगा लिया श्री ठाकुर जी ने, और गोविंद रो पड़े।
मित्र तिहारे पवित्र चरण कब, देखी हो कहु कब आवहुगे। कछु और रहो कहु का मुखते, घर की सुधि करी कल पावहुगे। मैं दास सदा द्विज राजन को, अपनो करी के अपनावहुगे। द्विज श्याम दया उल्टी करी के, हृदय सो नहीं बिसरावहुगे। और सुदामा जी ठाकुर जी से हृदय लगे और चलते चलते सुदामा जी के मन में भाव आया, अरे मैं लौट के गया और ब्राह्मणी ने कहा तुम्हारे मित्र ने क्या दिया, ऐसा न हो भगवान कुछ न दे, वो मेरे मित्र को मेरे कन्हैया को कुछ बुरा ना कहे। यद्यपि सुदामा जी की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, किंतु हाँ उसके लिए कुछ ले चलता हूँ, जो कन्हैया देंगे मैं ले जाऊंगा। तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक बात तो बताओ, कई बार होता है ना कि परिवार में से कोई व्यक्ति छूट जाता है तो जानबूझकर उसका नाम लेकर कह देते हैं कि भाई उनके लिए क्या करें, उनसे क्या कहें, तो सामने वाले व्यक्ति को स्मरण हो जाता है। सुदामा जी ने कहा मैं भी स्मरण करा दूं। कन्हैया मैं जा रहा हूँ, एक बात तो बताओ तुम्हारी भाभी से मैं क्या कहूँ, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। कहे काम करना भैया, भाभी से न जाकर मेरी राम राम कह देना। सुदामा जी बोले खाली राम नाम, बोले हाँ राम राम। और जब विदा किया, लीला बिहारी श्री कृष्ण मित्र को पहुंचाने चले, मुट्ठी बांधे हुए ठाकुर जी आ रहे थे। सुदामा जी ने समझा होगा मुट्ठी में कोई हीरा जवाहरत पन्ना पोखराज मणि माणिक आदि, विदा होते समय दे देंगे। अगर एक भी बढ़िया रत्न मिल जाएगा तो ब्राह्मणी के दिन सुख से बीत जाएंगे, मुझे तो क्या करना है। परंतु ये तो केवल लीला ही थी ठाकुर जी की, भगवान बड़े कौतुकी हैं। नगर के बाहर जाकर प्रभु ने अपनी मुट्ठी खोल करके संकेत किया, इशारा किया, बस यही मार्ग है, आप ऐसे ही चले जाओ। मानो संकेत के ब्याज से प्रभु ने इनके यहाँ अनंत वैभव इनके पहुंचने से पहले ही पहुंचा दिया। सुदामा जी मन में सोचने लगे ये मार्ग तो मैं भी जानता हूँ, ये कौन नई बात बता रहे, मैं तो समझता था कि कुछ दे देंगे, परंतु एक खाली खाली मार्ग बता कर के रह गए। इस भाव पर ठाकुर जी के भक्त छेड़ते हैं श्री ठाकुर जी को कि सुदामा जी क्या सोच रहे हैं। आवत नहीं हो जानवाम ने पठायो ठेल, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जबरदस्ती पत्नी ने भेज दिया। मैं तो जानता हूँ कन्हैया कैसा है। अरे जानत हूँ याकू ये जन्म को कठोर है। जब समुद्र मंथन हुआ, आप लई लक्ष्मी और शंकर को विष दियो, पूतना के प्राण को पी गयो विष घोर है। जो बेचारा नारद को नारी दुख, बलि को बधायो श्याम, रुक्मिणी चुराई साज सेना बरजोर है, मुट्ठी भर चनान पे शाप ताप दियो मोय, देगो का आखिर जो लुगा इनको चोर है। ये रसिक संतों का भाव है ठाकुर जी को छेड़ने का। इसका मतलब यही नहीं कि यही भाव हो, ये तो ठाकुर जी से हंसी करते हैं। माखन चोर,
और कहा ना दूसरे की होने वाली पत्नी यानी शिशुपाल आए थे विवाह करने, रुक्मणी जी को उठा के लेके चले गए। पर ऐसा नहीं, ये केवल उपालम है ठाकुर जी को। ठाकुर जी की महानता है, एक बार भी नहीं कहा कि 2 लोक की संपत्ति तुम्हें दे दी है। ऐसे दयालु हैं ठाकुर। तो आगे जब चले हैं, सुदामा जी मार्ग में सोचते ब्राह्मणी पूछेगी तो क्या कहूंगा, कह दूंगा कि मित्र ने कुछ दिया ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहने से मित्र के विरोध में बट्टा लग जाएगा। मेरे लाला के लिए, कन्हैया के लिए क्या सोचेगी। मेरा तो यही कर्तव्य है कि मैं मित्र की बदनामी ना कराऊं। नहीं, कदापि नहीं। तो फिर कह दूंगा उन्होंने तो दिया था बहुत, परंतु मार्ग में चोरों ने लूट लिया। इस तरह बात बनाकर कह दूंगा। और यदि फिर दोबारा ब्राह्मणी तंग करेगी तो कह दूंगा कि मेरे मित्र कहते थे मैंने भाभी को नहीं देखा, अब की बार तुम ही जाओ। लीला में दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं प्रभु ने सुदामा जी को खूब बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से समलंकृत करके विदा किया था, परंतु मार्ग में चोरों ने वह छीन लिया। जैसे आए थे वैसे ही घर को गए। परंतु सर्वथा निष्काम हृदय सुदामा जी के मन में इस बात की किंचित भी हानि ग्लानि नहीं थी कि लक्ष्मीपति के यहाँ से खाली हाथ ही लौटा। मेरे राजराजेश्वर, मित्र ने मुझ दरिद्र की दरिद्रता का समाधान नहीं किया। वे सोचते जा रहे थे, अहो आज मैंने परम सुहृद श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति को देखा, कहाँ अत्यंत दरिद्र पाप निवास में और कहाँ लक्ष्मीपति पुण्य निवास प्रभु। परंतु उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया। श्रीमद् भागवत का भाव है 10वें स्कंद के 81वें अध्याय का 16वां श्लोक। बड़ा सुंदर श्लोक, बड़ा सुंदर भाव। क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। हृदय से मुझे लगाया, कहाँ मैं दरिद्र, अपनी प्रिया के पलंग पे बैठाया, मेरे चरण धोए, देवता समान मेरी पूजा की। परंतु दयालु ब्राह्मण देव श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं ये दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे भूल ना बैठे। अधनोऽयं धनं प्राप्तो माद्यन्नुर्चीर्णमास्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि नाददात्। ऐसा किया गोविंद ने, बड़ी कृपा की। बिछुरन चीजें हैं, यदि इन्हें दुख है तो प्रभु वियोग का, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले होई ना कृपा निधाना। आए निज ग्राम वह अति अभिराम भयो, नयो पुर द्वारिका सो देखी मती गई है। तियारंग भीनी संग सतनि सहेली लीनी, कीनी मनुहारियों प्रतीत उर भई है। वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पान तासों राखे निज प्राण, जाके प्रीत रीति नहीं है। भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह करे,
डरे सोई चाल सुख जाल रसमयी है। श्री सुदामा जी जब लौट के आए तो घबरा गए, ये क्या मैं किसी और नगर में तो नहीं आ गया, इतना सुंदर गांव कैसे हो गया। और जब अपने घर की ओर बढ़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ तो हती मेरी राम कुठरिया, कंचन महल खड़ी सुदामा मंदिर देखी डरे। घबरा गए। जब श्री सुदामा जी द्वारका से अपने ग्राम को आए तो देखा है नया, सब नया, और अपने स्थान पर आकर के देखकर अत्यंत घबरा गए। द्वारपाल खड़े थे, पूछा भैया यहाँ जो घर था वो कुटिया थी वो, बोले तोड़ दी गई। और ये किसने बनवा दी महल, बोले द्वारिकानाथ ने। बोले बड़ा अच्छा काम किया, मैं जब गया वहां भी मुझे कुछ नहीं दिया और पीछे से यहाँ पर मेरी जमीन पर और कब्जा कर लिया। ये कैसे मित्र है। कहा यहाँ जो रहती थी, बोले महारानी जी। समझ गए, महारानी जी नाम क्या है इसका नगर का। कहा सुदामापुरी। जैसी सुदामापुरी सुना बस सुदामा रो पड़े। मुझे वहां एक बार भी गोविंद ने नहीं बताया और यहाँ ये इतनी बड़ी लीला कर दी। श्री कृष्ण कह करके रोने लगे। इशारा किया, भैया अपनी महारानी जी से कहो विप्रदेव आए हैं। और क्या स्थिति सुशीला जी की, तो हजारों दासी दास उपस्थित थे। अब तो दो लोग की संपत्ति है। किसी ने जाके कहा द्वार पर विप्रदेव आए, कहा भिक्षा दे के विदा कर दो। लोग भिक्षा लेके पहुंच गए। सुदामा जी ने कहा भिक्षा वाले नहीं, उनसे कहना जो द्वारिकापुरी गए थे। जैसी सुना दौड़ पड़ी और सुदामा जी को दर्शन के लिए ऐसा भाव लेकर के दौड़ी। अपनी सैकड़ों सखी सहेलियां और सब जो हाथ पड़ा वो लेकर के दौड़ी और जाकर सादर अपने पतिदेव का स्वागत कर उनकी अण्य विनय की। श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया। तब उन्हें विश्वास हुआ। अपार वैभव को पाकर सुदामा जी उसके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। सुदामा जी तो कहते हैं काटते पूरा लोग कहते हैं मजूरा, अब कंचन कगूरा आसमान सो अरत है। फटी सी गाती या अंगहू पे जुरत नाही, हिरन की कौंदनी घोरन पे करत है। टूटी सी झोपड़ी। बोले मेरी स्थिति क्या थी, एक फटी सी गाती थी और जो पूरे अंग पर नहीं जुड़ती थी। हिरन की कौंदनी घोरन पे परत है। टूटी सी झोपड़ी खाट धरन की ठौर नाही, अब ओस के बचाए वेकु चांदनी तनत है। भूखन रूखन छाल पीस खाई दीनानाथ, अब खान की जलेबी करकरी सी लगत है। संपत्ति को पा करके तुम सोच मत लेना कुछ और। समय समय को याद कर, समय समय की बात। काहू समय को दिन बड़ो, काहू समय की रात। तो सुदामा जी का आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।